हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां वसूली कांड पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब पर 300 करोड़ की वसूली का बड़ा आरोप लगा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल परब, जिन पर उनके ही करीबी ने यह वसूली का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी अब लगातार अनिल परब के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो महाराष्ट्र में वसूली का ये खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी एक के बाद एक इस वसूली रैकेट में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वसूली रैकेट अब 100 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ पर पहुंच गया है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद गृह मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब अनिल परब पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें 300 करोड़ की वसूली ट्रांसपोर्ट विभाग में वो कर रहे थे। उनके ही एक निलंबित अधिकारी ने यह बड़ा आरोप उन पर लगाया है। तो लगातार अब जांच की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लगातार ये अपील की जा रही है कि दरअसल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पद से अनिल परब को हटाया जाए। तो आपको बता दें, नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन में निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब पर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ठाकरे समेत 5 अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों की वसूली का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। गजेंद्र पाटिल ने पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज कराई है, दरअसल वो शिकायत उन्होंने 15 मई को दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक आरटीओ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए की मोटी रकम वसूली जा रही थी। न सिर्फ अनिल परब बल्कि उसमें कई और अधिकारी भी शामिल थे। यही शिकायत की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब के इशारे पर यह वसूली चल रही थी। शिकायत में गजेंद्र पाटिल, जो कि आपको बता दें निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में 250 से 300 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। तो आपको बता दें 15 मई को यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके इतने दिन बाद, यानी लगभग 15 दिन बाद, अब इस मामले में प्राथमिक जांच के आदेश डीसीपी क्राइम नासिक को दिए गए हैं। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन है और साथ ही उद्धव ठाकरे की सरकार है, उनका कहीं ना कहीं मिलीभगत करके ये पूरा रैकेट वसूली का चलाया जा रहा है। इससे ये साफ हो जाता है, क्योंकि 15 मई को यह शिकायत उनकी तरफ से दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बाद लगभग 14 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया है और यही वजह है कि अब लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरती नजर आ रही है। फिलहाल उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें एक बात और उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मास्टरमाइंड है वो बजरंग खरमाटे है, जो कि डिप्टी आरटीओ वृद्धा है। वो मंत्री अनिल परब के इशारे पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मिलकर इस रैकेट को चलाता है। यानी बड़ा खुलासा महाराष्ट्र सरकार में अब परिवहन विभाग में किया गया है। जाहिर तौर पर इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से अनिल देशमुख वसूली कर रहे हैं और टारगेट सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दिया जा रहा है। तो यह खुलासा हुआ, जिसके बाद सीपीआई ने अपनी जांच शुरू की और उसके बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों पर शिकंजे महाराष्ट्र सरकार कस रही है, उसके बाद ये एक के बाद एक बड़े खुलासे होते दिखाई दे रहे हैं। और अब अनिल परब को लेकर ये बड़ा खुलासा, हालांकि इससे पहले आपको बता दें सचिन वाजे ने, जो कि एंटीलिया केस में अभी एनआईए की हिरासत में हैं, उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा कोर्ट में किया था। एक चिट्ठी दरअसल उन्होंने कोर्ट में दी थी, जिसमें अनिल परब का नाम भी शामिल था। साफ तौर पर उसमें यह कहा गया था कि अनिल परब ने भी करोड़ों की वसूली की है। लेकिन उसके बाद अब उनके ही विभाग के ये निलंबित अधिकारी, जिन्होंने इतना बड़ा आरोप अनिल परब पर लगाया है, हालांकि बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है महाराष्ट्र में कि जिस तरीके से पुलिस
इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है, एफआईआर दर्ज तक नहीं की जा रही है, उससे यह साबित होता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस को भी काम करने से रोक रहे हैं। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि इसमें भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस तरीके से वसूली के खेल में पकड़े जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन इसकी ठीक तरीके से जांच नहीं कर सकता, महाराष्ट्र के अंदर इसकी सही तरीके से जांच नहीं हो सकती। उनका साफ तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत कर ये रैकेट का लगातार जो वसूली का खेल चल रहा है इसका खुलासा हो रहा है। ना सिर्फ रेस्टोरेंट और बार से ये जो वसूली है ये अभी तक की जा रही थी, बल्कि इससे पहले ये भी खुलासा हुआ था कि दरअसल पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर होते हैं उसमें वसूली की जा रही थी। और उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट विभाग में भी यही देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अनिल परब पर अब उनके ही करीबी ने ये 300 करोड़ की वसूली का बड़ा आरोप लगाया है। तो फिलहाल इस मामले ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के ये नेता एक के बाद एक फंसते नजर आ रहे हैं उसमें लगातार अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शिवसेना के नेता हैं अनिल परब, उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट विभाग में इस तरीके की वसूली जाहिर तौर पर अब उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी लगातार अब हमलावर हो रही है उसके बाद प्राथमिक जांच के आदेश डीसीपी क्राइम को दे दिए गए हैं इस मामले में, लेकिन खास बात यह है कि पुराने फैसले के आधार लेते हुए फिलहाल इस मामले में एफआईआर ना दर्ज करने की बात सीपी के आदेश में कही गई है। और यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि क्या केवल खानापूर्ति के लिए पुलिस जांच की बात इस मामले में कही जा रही है, या किसी दबाव में आकर पुलिस को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि दरअसल वो एफआईआर दर्ज करने से भी डर रही है। तो यही सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि आरोप केवल वसूली का ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ताक पर रखकर यह करोड़ों की वसूली महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा की गई है। तो यह लगातार अब राजनीतिक बवाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जिनकी मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ चुकी हैं, इससे पहले भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ वसूली कांड को लेकर देना पड़ा, क्योंकि वसूली जिस तरीके से उन्होंने बड़े पैमाने पर की थी उन पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इससे पहले एंटीलिया केस में सचिन वाजे जिसको लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ कि दरअसल वसूली के खेल में महाराष्ट्र की जो सरकार है वो उनका इस्तेमाल कर रही थी, और फिर उसके बाद परमवीर सिंह ने जो खुलासे किए वो उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत का सबब बन गए। और उसके बाद अब अनिल देशमुख की बारी है। मुख्यमंत्री से लगातार ये पेशकश बीजेपी कर रही है कि इस्तीफा जल्द से जल्द अनिल परब दे। किरीट सोमैया से लेकर महाराष्ट्र में नीतीश राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार ट्वीट करते हुए अब उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा जा रहा है। आपको बता दें किरीट सोमैया का ट्वीट भी इस पर सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि अनिल देशमुख के बाद अब अनिल परब जिस तरीके से उनको लेकर खुलासा हुआ है, आरटीओ ट्रांसफर, एसटी टिकट, दापोली रिजोर्ट, महाड़ा भूमि, बजरंग खरमाटे और सचिन वाजे की भूमिका, बीएमसी ठेकेदारों का घोटाला, ये तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसका जिक्र किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट में किया है। आपको बता दें किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर उनके घोटाले, उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है उसको लेकर लगातार खुलासे करते रहे हैं। और हाल ही में किरीट सोमैया ने यह खुलासा किया था कि साई रिसोर्ट जो कि अनिल परब ने तैयार किया है उसको लेकर भी 10 करोड़ रुपए का घोटाला अनिल परब की ओर से किया गया है। यह बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया था। और इससे पहले भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए अनिल परब ने बड़े घोटाले इस विभाग में किए हैं, जिसको लेकर लगातार उनकी तरफ से मंत्री पद से इस्तीफे की मांग लगातार होती रही है। और अब यह पूरा मामला साफ
सामने है। जिस तरीके से एक निलंबित अधिकारी ने अब उद्धव ठाकरे के एक और मंत्री को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। तो नितेश राणे का ट्वीट भी सामने आया है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आखिर कैसे हो सकती है। अनिल परब के लिए नियम अलग क्यों बनाए जा रहे हैं। उन्होंने संजय राठौड़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर संजय राठौड़ को इस्तीफा दिया गया था तो आखिर मोतीश्री में जो उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं वो विशेष व्यवहार अनिल परब के साथ क्यों कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। सीबीआई जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए और इससे कम वो कुछ नहीं चाहते हैं, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, मंत्री पद से इस्तीफे की मांग अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने भी की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की वसूली अब 100 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ पर पहुंच गई है और यह मामला बेहद गंभीर है। वसूली के आरोप के मामले में अनिल परब को परिवहन मंत्री से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे के बिना इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। तो लगातार बीजेपी अब अनिल परब के इस्तीफे की मांग कर रही है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई इस मामले की भी जांच करे, ये मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।